यहाँ का हाइट 11,000 फीट है और वो जो सामने दिख रही है ऊपर पीक वो केदारकांठा है। कल हमें वहाँ जाना है सुबह मॉर्निंग में। उम्मीद करता हूँ आप समिट में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा आप साथ में हो तो फिर अपन क्यों नहीं पहुंचेंगे। अभी तक का आपका प्रयास जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब तारीफ के काबिल था। और सामने जो दिख रही है रुपीन पास वगैरह वगैरह जो भी है, चांसल पास, इंद्रासन पीक दिख रही है, बहुत दिख रही है। समिट के ऊपर से तो खैर आपको बहुत सारी पीक दिखेंगी, वो मैं बताऊंगा आपको। ये माउंटेन का नाम है केदारकंठा पीक। ये है ऊंचाई इसकी 12,500 फीट के ऊपर है ये। अब हम लोग कल इसी में जाने वाले हैं। सब लोग का ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं अभी। ये तो चेक नहीं किया बंदा, ये भी नहीं करेगा, कुछ अंधेरा दिख नहीं रहा है। अभी मेरा भी चेक करूंगा, मैं बताऊंगा। Kedarkantha peak at the top। रात को 3 बजे निकले, अभी पहुंचे, अभी ऑलमोस्ट 8 o'clock हुआ है। जल्दी आओ। हमारे राम भाई है। हेलो। ये हमारी टीम की जान है। इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया भाई, बहुत साथ दिया और बहुत मज़ा आया इनके साथ में और बहुत अच्छे हैं। आप इनसे मिले, ये कुछ कहना चाहेंगे राम भाई से? चलो राम भाई, कैसा लगा? अच्छा लगा। समिट पहुंचने पे काफ़ी तेज विंड था सुबह, लोगों की तो हालत ख़राब हो गई थी, तो सबने किया, अच्छा किया, काफ़ी अच्छे, मतलब टीम काफ़ी अच्छा था हमारा, अच्छे से समिट हो गया। मैं तो खैर इसकी डाउन करके नीचे आ गया था डाउन के टाइम। हाँ, आप तो आ गए थे, हम लोग
हाँ, तो काफ़ी मज़ा आया। विंड नहीं चल रहा होता तो क्या पता और भी मज़े करते हैं हम उसके ऊपर, समिट के ऊपर, सॉरी। बराबर। हाँ और ये फर्स्ट टाइम था, ये इतना -15 डिग्री था, मतलब इससे पहले तो अन्नू जी बोल रहे थे कि भाई इतना नहीं था। हाँ, फर्स्ट टाइम था। और हम लोग लकी थे हम लोग। हाँ, लकी थे, बहुत लकी थे। इतना तेज़ विंड चलता भी नहीं है ऊपर, किसी की नाक आ रही है तो साफ ही नहीं कर पा रहा है, इतना तेज़ चल रहा था विंड, मतलब हाथ पूरे जाम हो गए थे। -15 डिग्री किसको बोलते भाई। हाँ भाई, रहा दूसरी बात है कि रात में हम लोग को इन लोगों ने पहले ही कहा बोल दिए गए थे कि भाई 2 लीटर पानी कैरी करना है और 3-4 टी शर्ट अंदर पहन लो और जैकेट पहन लो और डाउन जैकेट एक मंगता है और कैप भी 2-3 चाहिए तो लगा लो, क्योंकि बहुत ठंडी होने वाली है और टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। रात को हम लोग को 1 बजे उठा दिया गया था और 2 बजे तक जाने का था, रात के 2 बजे। तो 1:30 बजे तक, मतलब 1:10 को उठ गया था। मेरा तो उठने का मन नहीं था यार, बहुत ठंडी था यार, -7 डिग्री था रात में। और फिर गया, फिर मैं थोड़ा वॉश हो गया फिर, और सुबह में ब्रेकफास्ट दिया इन्होंने हल्का सा, 1:30 बजे पास्ता दिया था और पास्ता के साथ में दालिया दिया गया था, गरम गरम। मज़ा आया, थोड़ा सा खाया चढ़ना था भाई। एक तो अंधेरा था, आप बोलेंगे वीडियो नहीं निकाला, भाई अंधेरे में कैसे निकलता वीडियो। और दूसरी बात है कि जब सनराइज़ आई तो 7:35 को आई थी और आने के टाइम सिर्फ 2 घंटा 10 मिनट लगा, फटाफट आ गया हम लोग। भाई बहुत मज़ा आया इस माउंटेन, 12,500 फीट, मज़ा आ गया। ये हमारी दुर्गा जी भी है, दुर्गा जी से पूछते, क्योंकि दुर्गा जी साथ में आते हैं हमारे। दुर्गा जी कैसे लगा? अरे एकदम खतरनाक, बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वापस नहीं मिल जाएगी। तो जो हवा आ रही थी बीच में वो बहुत खतरनाक था। डिसबैलेंस हो रहा था उस हवा से, लेकिन इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ रियल एडवेंचर। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि अरे कुछ किया। लेकिन रास्ता बहुत एकदम हवा की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी ना, लेकिन हवा, यस, today's batch and yesterday's batch experience a lot of wind. even यहाँ से भी दिख जाता है, अगर वहाँ पे देखते तो जो हवा में ऐसा बहाव दिखता है ना, अभी पता नहीं कैमरा में दिखेगा नहीं। आपने कहा कि भाई फर्स्ट टाइम इतना टेम्परेचर हुआ है, ये तो -6, 7, 8 ही रहता है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए ना। हाँ, एक्चुअली टेम्परेचर तो सेम था, बट विंड की वजह से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाइक -15 के अबव गया है टेम्परेचर, तो काफ़ी विंडी था। और यस्टरडे भी विंडी था, बट इस सीज़न का ये सबसे ज़्यादा विंडी था। ये बहुत टफ रहा हमारे लिए भी और ट्रैकर्स के लिए भी। उधर विंड बहुत चल रहा है, -15 डिग्री है उधर अभी वेदर, बहुत मुश्किल जाती है, मगर वो देखना वेदर वो अच्छा है, सुपर। Hello everyone, my name is Kishore. Yeah, it is real adventure, but it is so tough than what we thought of. Really so tough. Generally, temperature on the hill would be around 6 degree or -8 degree, but this time, right, due to heavy wind, it was touched about -15 degrees. So you can understand how difficult it is. And even after completing that also, right, returning is not that easy. We all out of our energy. Then coming back is like, is really very very tough, but maybe in future we will feel very happy. सॉरी गाइस, कुछ एनर्जी नहीं बची है रोने को। एक्सपीरियंस तो मस्त था, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, स्नो ट्रैक फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, बट Hey bro. कैसा लगा? Yeah man, it was thrilling. It was tough. So yeah, I mean, I heard that there's a -15 temperature was there at summit. So yeah, I mean, if you're fully prepared, then only try this. Otherwise, just stay away from it. Enjoy your journey to Kedarkantha base camp. That's also fine. You get nice view there. ये देखो फारूक सोया है, हालत ख़राब है फारूक की भी। हे गाइस, इतनी ठंडी थी भाई, -15, और जो तूफान था, हम लोग जो गए उधर भाई, बहुत सना कुछ बोलना चाहती हूँ। लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ठंड का, बस ठंड का आज का जो था। तो हम लोग हाफवे वापस आ गए, क्या ही बोलूं। हेलो, ट्रैवल विथ मी, बहुत मज़ा आया ऊपर, बट बहुत डिफिकल्ट भी था। एज फर्स्ट टाइम स्नो ट्रैकिंग था। टेम्परेचर वॉज अराउंड -15 एंड
हवा बहुत तेज़ थी जिसके कारण ऊपर चढ़ना समिट तक पहुंचना was very difficult, but we did it and we came back just now. Now we'll take some rest and then again we'll go back to Jodakatala and then again go back to Sankri today only. Thank you. बहुत अच्छा ट्रैक था. गो एडवेंचर का भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स. थैंक यू. So we just had a trek to the Kedarkand summit and yes, it was very difficult and we almost saw, you know, death by our eyes. And to be honest, it seems to be easy, but it is not. Trust me, the temperature was dropping to around minus 10 degrees and trust me, that's quite very good. What are your comments on it? Yeah, according to Go Adventure, this is a very basic trek of snow trekking, but as we are the beginners, so we don't think it was a easy trek. But yes, it was an interesting one, and wind was very fast over there, and it's like very difficult to reach to the Kedarkanda summit. For some around 1 or 1.5 kilometers, it was difficult for us to reach that point. But overall, when we reached there, it was so pleasant and it was so good that we enjoyed our tiredness gone, and then we came back to Kedarkanda base camp. Thank you. तो शेखर है, शेखर से भी पूछते हैं अपन कैसा रहा. शेखर, हाय मेरी जान. Yes, hi, I am Shikhar. So I really enjoyed this trek. This trek was the most amazing trek that I have been on. I have done Tungnath also, but this one was on another level. First, when we started at night, I misplaced my torch, so I had to trek the whole night with the help of other people's light. And after that, when there was a little bit of sunlight, I just picked up my pace, and from our group I reached second there. But if I had torch, I would have reached first. We asked them. The food was really nice. It felt like homemade food. So guys, just do this Kedarkand trek, and if possible, go with Go Adventure. Okay. So guys, the temperature there was devastating. Minus 15. Can you imagine it? We were not prepared for minus 15. Even though the temperature was minus 15, I spent around 1 hour 10 minutes on the summit. And you know why? Because I loved the view. I seriously loved the view. The nature, it was something else. It was like both मीठा दर्द. बहुत दर्द भी हो रहा था, लेकिन देख के जो अच्छा लग रहा था ना, जाने का मन भी नहीं कर रहा था. And obviously the Shivji resides, a part of Shivji resides there. So guys, please do this trek. It took the trek was around 4 the trek on the upper side was around 4 kilometers, so we covered that at night, and after that there was quite nice sun, so we felt really good coming down. So every trek has pros and cons. So the temperature was not on our side. Even our team lead, a guide, they said that is the first time they experienced so much wind that raised temperature to minus 15. So that's something like, right, that's one of a kind experience. So guys, if you're enthusiast about nature, about experiencing things that you cannot experience anywhere, about pushing yourself to limits, do come to this place, come to Kedarkand and do the trek. And obviously subscribe to this channel, Travel With Me. And this is my friend Riyaz. He's a really good guy, fun guy, and he documented everything, and you'll find everything in his channel that you need to be prepared for this Kedarkand trek. So guys, signing off, Shikhar Singhal. Thank you. Guys, please subscribe to this amazing channel, Travel With Me. The owner of this channel is Riyaz, and trust me, he makes very good videos. Thank you very much.